हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती 2019 में आए कंप्यूटर के प्रश्नों का, जो कि अलग अलग विषय में शिक्षक भर्ती में, सहायक शिक्षक भर्ती में और लेक्चरर्स में अलग अलग विषय में अलग अलग आया हुआ था। जैसे कि शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती में प्रत्येक विषय में 10-10 क्वेश्चंस आए थे और लेक्चरर में 5 क्वेश्चन आए थे, जो कि सभी विषयों के लिए एक प्रकार से थे। तो लेक्चरर का इसमें एक प्रश्न पत्र होगा और शिक्षक भर्ती के अलग अलग विषयों के 10-10 क्वेश्चन होंगे। चलिए, ज़्यादा समय का ध्यान रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर विषय में कृषि शिक्षक भर्ती का जो भर्ती हुआ था शिक्षक भर्ती 2019 में, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसको देखते हैं कंप्यूटर विषय से। तो कंप्यूटर से जो पहला क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के किस भाग से आप पॉइंट और क्लिक कर सकते हैं। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी पीडीए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी माउस। दूसरा क्वेश्चन आया था स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू से एक्सेस होता है। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी एडिट, ऑप्शन डी व्यू। तो इसके जो करेक्ट आंसर थे ऑप्शन डी व्यू। प्रश्न तीसरा डॉट मैट्रिक्स और स्लाइड फ़ॉन्ट प्रिंटर खालिस्तान का उदाहरण है। इसके जो ऑप्शंस थे ऑप्शन लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी ऑफ बैंड प्रिंटर, ऑप्शन सी कैरेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन डी इंक प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी कैरेक्टर प्रिंटर। प्रश्न क्रमांक चौथा जो आया था इसमें एमपीईजी का उपयोग खालिस्तान को संकुचित करने में होता है। तो ऑप्शन ए वीडियो, ऑप्शन बी ऑडियो, ऑप्शन सी फ्रेम्स, ऑप्शन डी इमेज। इसका जो करेक्ट आंसर था वीडियो, ऑप्शन ए वीडियो। प्रश्न क्रमांक पाँचवा डीवीडी डिस्क पढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है। डीवीडी जो होता है वो डिस्क कैसेट को पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल करता है। इसके जो ऑप्शन थे ब्लू लेज़र ए, बी वाइट लेज़र, ऑप्शन सी रेड लेज़र, ऑप्शन डी ग्रीन लेज़र। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी रेड लेज़र। प्रश्न क्रमांक छठवा इंटरनेट है ए डायनेमिक सिस्टम, बी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सी डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवां ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए एक हार्डवेयर कंपोनेंट का संग्रह, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसके जो करेक्ट आंसर थे ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह। प्रश्न क्रमांक आठवां ले हार्ड वायरस अस्तित्व में कैसे आया। तो इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी command.com, ऑप्शन डी फ्राइडे 13। तो इसके जो करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन सी command.com से ले हार्ड वायरस आया था। प्रश्न क्रमांक नौवां कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का समूह खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी कमांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोग्राम। प्रश्न क्रमांक 10वां वेब क्रॉलर खालिस्तान भी कहलाता है। ऑप्शन ए वेब मैनेजर, ऑप्शन बी वेब स्पाइडर, ऑप्शन सी वेब ऑप्टिमाइजर, ऑप्शन डी लिंक डिटेक्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेब स्पाइडर। चलिए, अब एग्रीकल्चर विषय का तो 10 क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं। उसके बाद व्यायाम टीचर का जो भर्ती हुआ था उसमें जो 10 क्वेश्चन आए थे उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से 10 क्वेश्चन थे। ये भी सेट ए पेपर है। चलिए, आप लोग अब इसमें देख पाएंगे कि पहला क्वेश्चन जो इसमें कंप्यूटर का आया हुआ था वो था कि सीडी रोम में फाइल की कॉपी होने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए बर्निंग, ऑप्शन बी जीपिंग, ऑप्शन सी डिजिटाइजिंग, ऑप्शन डी रीफिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बर्निंग।
दूसरा क्वेश्चन जो फिजिकल टीचर के लिए आया था, उसमें व्यायाम टीचर के लिए, कंप्यूटर में CAD के लाभ का संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए शुद्धता, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी गति और उत्पादक का लचीलापन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कंप्यूटर से जुड़ने के लिए कंप्यूटर खाली स्थान से जुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन ए इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ऑप्शन बी इंटरनेट सोसाइटी, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी इंटरनेट कंपनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, आप लोग जानते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, कौन सी इमेज फाइल लॉसी फॉर्मेट में होती है? तो ऑप्शन ए GIF, ऑप्शन बी MPEG, ऑप्शन सी JPEG, ऑप्शन डी PNG। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी JPEG। प्रश्न क्रमांक छठवा, वह विशेष प्रोग्राम जो कंप्यूटर से वायरस की पहचान कर मिटाती है खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए ग्रुपवेयर, ऑप्शन बी कस्टम, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी एंटीवायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी इटैलिक, ऑप्शन डी रेगुलर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट। आप लोग सभी जानते हैं बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर होता है। सुपरस्क्रिप्ट जो हम लोग वर्ग में लिखते हैं, जैसे x² x³ छोटा लिखा होता है, उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूज़र कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है? ऑप्शन ए मल्टीमीडिया, ऑप्शन बी ग्राफिक्स, ऑप्शन सी इंटरफेस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है इंटरफेस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए पेज प्रिंटर, ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन डी स्प्रे प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हर बार हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है डॉट मैट्रिक्स। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आगे चल के आपको पेपर में आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें का जो 10वां क्वेश्चन था व्यायाम शिक्षक में, निष्कर्षों की रेखाओं में प्रस्तुत सर्च निष्कर्ष को खाली स्थान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए टैग लिस्ट, ऑप्शन बी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ऑप्शन सी सर्च इंजन पेज, ऑप्शन डी कैटेगरी लिस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ऑप्शन बी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। चलिए 2 विषय हो गया, एग्रीकल्चर और व्यायाम शिक्षक। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, बायो और मैथ्स के जो टीचर का भर्ती हुआ था उसमें जो पेपर आया था उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे उसके बारे में देखते हैं। चलिए सेट ए भी है। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आए थे, इसमें पहला क्वेश्चन इंग्लिश, बायो और मैथ्स का जो टीचर का भर्ती हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन आया था, किसी प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के समय से पूरा करने के समय के अंतराल को निम्नलिखित में से जाना जाता है। आप लोग क्वेश्चन समझ पाएँ? किसी भी प्रक्रिया को जब स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेकर जब प्रक्रिया पूरा होता है उन दोनों के बीच जो टाइम इंटरवल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन थे वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, इस रिस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन डी थ्रूपुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टर्न अराउंड टाइम। किसी भी प्रक्रिया को स्टार्ट करने और पूरा होने के बीच का जो समय होता है उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, ऑप्शन बी। इसमें अगला क्वेश्चन आया था, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+K, ऑप्शन बी Ctrl+D, ऑप्शन सी टैब, ऑप्शन डी Ctrl+H। इसका जो करेक्ट आंसर था
ऑप्शन सी टैब। अगला जो क्वेश्चन है, एक लेजर प्रिंटर, इसमें कूट वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक लेजर प्रिंटर एक बार में एक ही पूरी लाइन को प्रिंट करता है। ऑप्शन इसमें कथन है। दूसरा, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तीसरा कथन है एक बार में एक ही प्रतियां ले जा सकता है। और चौथा कथन है एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो इसमें जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए और सी, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन डी बी और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी बी और सी। कहने का मतलब लेज़र प्रिंटर जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक बार में कई प्रतियां ले जा सकता है। ये जो दोनों ऑप्शन से, ये कि लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक बार में कई प्रतियां ले जा सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर था। जबकि एक बार में एक लाइन पूरी प्रिंट करता है और एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, इसको कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं, उसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो आया था, ट्रेंड माइक्रो क्या है? ऑप्शन ए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी यह केवल एक प्रोग्राम है। ऑप्शन सी यह एक वायरस है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है, ट्रेंड माइक्रो। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब होता है। ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोड्यूसर, ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोसेसर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डीवीडी, ऑप्शन बी सीडी, ऑप्शन सी विंचेस्टर, ऑप्शन डी वर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी विंचेस्टर। विंचेस्टर एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। प्रश्न 7वां, जो कि इंग्लिश बायो मैथ्स के टीचर के पेपर में आया था, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट लिखने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट एडिट करने के लिए, ऑप्शन सी टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें जो अगला क्वेश्चन आया था 8वां है, उनके परिचय के वर्ष में निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सही व्यवस्था चुनें। इसमें भी 4 कथन दिया गया है और उन चारों को एक सही व्यवस्था में चुनना है। तो पहला है पहला जो कथन है MS DOS, दूसरा कथन फ्री BSD, ऑप्शन तीसरा कथन मैक OS, चौथा कथन ओपन BSD। तो इसमें ऑप्शंस थे ABCD, ऑप्शन बी ACBD, ऑप्शन सी ADBC, ऑप्शन डी ADCB। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ACBD। ऑप्शन बी ACBD। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये। अगला क्वेश्चन, MPEG खालिस्तान को कंप्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्रेम, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी ऑडियो, ऑप्शन डी वीडियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वीडियो। ये आप लोग देखे हैं इसके पहले वाले जिसमें बता रहा था टीचर में, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, सर्च इंजन का उपयोग खालिस्तान सर्च के लिए होता है। ऑप्शन ए, इसमें भी कथन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी इमेजेस। और इसके जो करेक्ट आंसर है देख सकते हैं, इसमें कथन दिया गया है ए और बी, मतलब डॉक्यूमेंट और वीडियो दोनों के लिए, या केवल डॉक्यूमेंट के लिए, या फिर ए और सी मतलब डॉक्यूमेंट और इमेजेस के लिए, या फिर ABC तीनों मतलब डॉक्यूमेंट, वीडियो और इमेज। तो आप सभी जानते हैं सर्च इंजन का उपयोग सभी के लिए, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए किया जाता है। उसमें इमेज आ सकता है, वीडियो आ सकता है, डॉक्यूमेंट आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ABC तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंग्लिश, मैथ्स और बायो वालों का जो टीचर का भर्ती हुआ था। इसके बाद
इसमें जो इंग्लिश विषय के लिए टीचर का भर्ती हुआ था उसके बारे में देखते हैं आगे। इसमें भी 10 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, इसमें के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे क्योंकि यह एक इंग्लिश विषय का पेपर था, इंग्लिश टीचर का भर्ती था। तो इसमें जो कंप्यूटर से पहला क्वेश्चन आया था उसका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMS? ऑप्शन ए शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी शॉर्ट मैसेज सॉल्यूशन, ऑप्शन सी शॉर्ट मैसेज सर्वर, ऑप्शन डी शॉर्ट मैसेज सेंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसमें दूसरा क्वेश्चन आया था, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी कैरेक्टर शब्द को सेंटर में अलाइन करने के लिए, सेंटर में ले जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए Ctrl+F, ऑप्शन बी Ctrl+E, ऑप्शन सी Ctrl+X, ऑप्शन डी Ctrl+P। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी Ctrl+E। बाकी के शॉर्टकट की को भी आपको जानना चाहिए, जैसे कि Ctrl+X कट करने के लिए करते हैं, Ctrl+P को प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो इस शॉर्टकट की को ध्यान से पढ़िएगा पेपर के लिए। इसमें अगला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ अ डॉक्यूमेंट अलाउड एज एन अटैचमेंट इन द जीमेल। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए कि इसका मतलब ये था कि हम अगर किसी भी जीमेल में अगर अटैचमेंट लगाकर भेज रहे हैं सामने वाले को, तो अधिकतम कितने साइज का भेज सकते हैं। तो इसके ऑप्शन थे 25 KB, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 25 MB, ऑप्शन सी 15 MB, ऑप्शन डी 50 MB। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी 25 MB। यह क्वेश्चन छात्रावास अधीक्षक में भी आया था, जिसमें कि 25 MB नहीं दिया गया था। ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that has self-replicating software that cause damage to files and system। तो इसका मतलब यह है कि इसमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को रिप्लिकेट करता है और सिस्टम में फाइल्स को डैमेज करता है। वायरस का एक प्रकार था, इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी बोट्स, ऑप्शन सी वर्म्स, ऑप्शन डी बैकडोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी वर्म्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है वर्म्स। अगला क्वेश्चन था, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ। कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन सी साइमल्टेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, कंप्यूटर का उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर सकते हैं, किसी भी समन्वय की स्थापित करने के लिए कर सकते हैं, मेडिकल के फील्ड हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो था इसमें, वेब सर्च इंजन्स स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस बाई अ ब्लैंक। कहने का मतलब है कि सर्च इंजन, जो वेब सर्च इंजन है, वो स्टोर इंफॉर्मेशंस को वेब पेजेस में, बहुत सारे वेब पेजेस में रखा रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसके जो करेक्ट ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए वेब इंडेक्सर, ऑप्शन बी वेब रूटर, ऑप्शन सी वेब ऑर्गेनाइजर, ऑप्शन डी वेब क्रॉलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वेब क्रॉलर, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 7, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका मतलब कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो इसके जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन डी स्प्रे प्रिंटर। इसका जो करेक्ट आंसर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ CPU हैज़ 32-bit प्रोग्राम काउंटर। दिस मीन्स दैट द CPU कैन एड्रेस। CPU, अगर कोई CPU है उसका 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है, तो उसे हम कौन सा क्या कहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स द CPU कैन एड्रेस, मतलब वह CPU क्या बताना चाहता है। तो उसका देखते हैं। ऑप्शन ए 32K मेमोरी लोकेशन, ऑप्शन बी 32M मेमोरी लोकेशन,
2G मेमोरी लोकेशन, 4G मेमोरी लोकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी 2G मेमोरी लोकेशन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए हाइकू, ऑप्शन बी घोस्ट, ऑप्शन सी मैक ओएस, ऑप्शन डी ओपन BSD। तो इसके जो करेक्ट आंसर थे ऑप्शन सी मैक ओएस। मैक ओएस मतलब जो कि एप्पल में यूज़ होता है, यह एक प्राइवेट सेक्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल कंपनी के द्वारा यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DVD वॉज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन। कहने का मतलब है कि DVD कब खोजा गया और उसका विकास कब हुआ है DVD का। तो इसके जो ऑप्शंस थे ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1992। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला विषय देखते हैं। ये लेक्चरर के पेपर में 5 क्वेश्चन आया था कंप्यूटर विषय से, और सभी विषय में जैसे बायो के लिए, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, ये सारे क्वेश्चन एक समान थे। तो इसमें एक पेपर मैथ्स को ले लिया गया है मेरे द्वारा, और बाकी सबका सेम ही क्वेश्चन था तो उसको नहीं लिया हूँ। तो कृपया आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए देखते हैं लेक्चरर में जो पहला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से, CPU को खालिस्तान से संसाधित होने वाले अगले निर्देश का पता मिलता है। क्वेश्चन है CPU को खालिस्तान से संसाधित होने वाले अगले निर्देश का पता मिलता है। ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी इंडेक्स रजिस्टर, ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें अगला क्वेश्चन आया था किस ऑप्टिकल मीडिया समूह में सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एक ऐसा मीडिया समूह है जिसका स्टोरेज पावर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए DVD RW, ऑप्शन बी DVD ROM, ऑप्शन सी ब्लू रे, ऑप्शन डी DVD RAM। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी DVD ROM। DVD ROM जो होता है इसका जो स्टोरेज क्षमता है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए थे उसमें सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ग्राफिकल सिस्टम में पिक्चर में पिक्सल की सरणी को खालिस्तान में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी फ्रेम बफर, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसके जो करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन बी फ्रेम बफर में पिक्चर की सरणी में स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेल चेक के लिए दबाएंगे। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F6, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी F7 दबाते हैं स्पेलिंग को चेक करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूचर रोलर किसके साथ लेपित होता है। ऑप्शन ए टेफ्लॉन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी इंक, ऑप्शन डी रबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रबर। चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यह आपके छात्रावास अधीक्षक के पेपर में आगे काम आने वाला है। धन्यवाद।